तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे राजस्थान के राज्यसभा चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट की। उदयपुर में कांग्रेस की बाड़ेबंदी से आखिरकार क्या हालात नियंत्रण में हैं? यह सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का खेमा 126 विधायकों के समर्थन के साथ अपने दावे पर कायम है। तर्क यह है कि नाराज विधायकों के साथ ही समर्थन देने वाले विधायक भी कांग्रेस उम्मीदवार को ही वोट करेंगे। लेकिन बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव को जीतने के लिए भले ही सत्ता का दुरुपयोग कर ले, लेकिन जीत उनकी ही होगी। जून को बाड़ेबंदी वाली जंग। जादूगर से कांग्रेस ऐसी अदृश्य होगी, ऐसी गायब होगी राजस्थान के इस पूरे दृश्य से कि लोग देखेंगे। क्या खत्म हो गई कांग्रेस की मुश्किल? शिकायत करने का अधिकार है विधायक का, मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी शिकायत रखने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन हर विधायक जिसने शिकायत रखी साथ में का वोट कांग्रेस का है, हम कांग्रेस के साथ हैं, शिकायत रखने का उनका हक है। उदयपुर में कांग्रेस तो जयपुर में बीजेपी के विधायक होटल में बंद होकर राज्यसभा जीतने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस बाड़ेबंदी को खरीद फरोख्त से विधायकों को बचाने की तरकीब बता रही है, तो बीजेपी जयपुर के जामडोली की अपनी बाड़ेबंदी को प्रशिक्षण शिविर। लेकिन भरोसे का संकट दोनों तरफ है। विधायक कांग्रेस के हो या बीजेपी के, अपनी निष्ठा साबित करने हाईकमान के निर्देश पर होटल में कैद हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की असली लड़ाई चौथी सीट के लिए है। बीजेपी का दावा है कि उनके समर्थन से निर्दलीय विधायक इस सीट पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन कांग्रेस अपने तीसरे उम्मीदवार की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। पुलिस की निगाह सिर्फ जिताऊ चुनाव राज्यसभा का बने, सत्तारूढ़ दल का इसमें लगे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सारी इन व्यवस्थाओं के विरुद्ध में जन संघर्ष भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत और जिम्मेदार प्रतिपक्ष के रूप में इस कांग्रेस के सत्ता के लोलुप लोगों के चेहरे से नकाब भी खींचेगा। मैं कहा पहले भी हम देख चुके हैं, जब ट्रस्ट वोट की बात थी उनके सारे विधायक ही मौजूद नहीं थे, तो उनको अपने विधायकों को संभालना चाहिए। हमारे विधायकों की जिम्मेदारी हमारी है, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना, उनकी शिकायतों को दूर करना। मुख्यमंत्री जी किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आने देंगे और आप ये देख लीजिएगा 10 तारीख को 126 वोट कांग्रेस के पक्ष में राज्यसभा चुनाव में आएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों जीत का दावा कर रही है। दरअसल नाराज विधायकों को कांग्रेस की ओर से मनाने का दावा किया जा रहा है। 108 कांग्रेस विधायकों के साथ पार्टी 126 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है। कांग्रेस के नाराज विधायकों समेत निर्दलीय विधायक भी उदयपुर पहुंच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 13 में से 12 निर्दलीय विधायक भी उदयपुर पहुंच चुके हैं। दीपेंद्र सिंह शेखावत, मुरारी लाल मीणा, भंवर लाल शर्मा बीमारी की वजह से होटल नहीं पहुंचे। जौहरी लाल मीणा, रूपाराम मेघवाल, वेद सोलंकी भी बीमार हैं, जिसकी वजह से बाड़ेबंदी से बाहर हैं। पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी और गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा भी उदयपुर नहीं पहुंचे। हालांकि बीटीपी और सीपीएम के विधायकों को लेकर अभी सस्पेंस है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक बीटीपी के दोनों विधायक सीएम के साथ चर्चा करने के बाद मान गए हैं। मोटे तौर पर देखें तो कांग्रेस की बाड़ेबंदी शुरू होने से पहले कांग्रेस खेमे में ज्यादा निराशा और नाराजगी थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस नेतृत्व की पहल से नाराजगी खत्म हुई है और कई नाराज विधायक अब खुलकर सरकार के साथ दिख रहे हैं। लेकिन सच क्या है, इसका पता तो 10 जून को ही चलेगा। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो वही कांग्रेस नंबर गेम को लेकर के आश्वस्त है, तो साथ ही उम्मीद बीजेपी खेमे की भी बरकरार है। हालांकि बीटीपी समेत कुछ निर्दलीय विधायकों के रुख का असर बीजेपी की उम्मीदों पर जरूर दिख रहा है। देखिए हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल की खास रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव में दूसरे उम्मीदवार को भी जिताने के लिए बीजेपी के नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए हैं, मगर इन दावों में कितना दम है, इसकी सच्चाई तो 10 जून को पता लगेगी। कांग्रेस या बीजेपी, किसकी रणनीति कारगर? गणित बिल्कुल सही है, चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए कर रहे हैं दोनों उम्मीदवार के लिए। चौथी सीट पर कौन दिखाएगा दम?
तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, काबा लौटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि समय कितना ताकतवर होता है और समय के अनुसार निर्णय जो आता है वो हमारे पक्ष में आएगा। सियासत में उम्मीद की बड़ी कीमत होती है और उदयपुर के साथ ही जयपुर की बाड़ेबंदी इसी उम्मीद से चल रही है। 10 जून के नजदीक आते ही खेमाबंदी गंभीर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई वरिष्ठ नेता बीजेपी के शिविर में जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं। हालांकि एक्स्ट्रा वोट के जुगाड़ पर सस्पेंस बरकरार है। आईजी उदयपुर खुद कैंप किए बैठे हैं, किसी प्रकार बीटीपी के लोग उनके चुंगल में आ जाएं। मैं समझता हूं पुलिस तंत्र जिसको रक्षा का काम करना चाहिए, आज सरेराह हमारी बहन बेटियों से छेड़छाड़ हो रही है, दुष्कर्म हो रही है, उस पर पुलिस की निगाह नहीं लगती। हालांकि उदयपुर कैंप से आते संदेश ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी, तो बीजेपी गहलोत सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भी लगाने लगी। ये दहशतगर्दी का वातावरण सत्तारूढ़ दल पैदा करके और चुनाव की वेतरनी पार करना चाहता है। पूरा पुलिस तंत्र इस वक्त में निर्दलीय विधायक और अन्य दलों के, छोटे दलों के विधायकों के पीछे लगा है। आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन मिलने के बावजूद बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जीत के लिए जरूरी वोट से अभी दूर नजर आते हैं, लेकिन बीजेपी उम्मीद का साथ छोड़ने को तैयार नहीं दिखती। जादू दिखाने का काम वो कर रहे हैं, लेकिन जादू क्रियान्वित होने का काम यहाँ होगा। आप निश्चित मान के चलो कि जादू जो आंकड़े हमारे पास है वो कांग्रेस के पास नहीं है। वो सिर्फ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की अभिव्यक्ति तो यहीं आके होगी। बहरहाल पॉलिटिकल गेम प्लान के साथ कैंप में बीजेपी विधायक अपनी सेहत का पूरा ख्याल रख रहे हैं। योग प्राणायाम से लेकर तरह तरह के आसन से बीजेपी विधायक अपने को तनाव मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच गई है और प्रदेश की जनता का दुख दर्द भूलकर नेता राज्यसभा चुनाव में अपनों को जिताने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन भवानी के